सबसे पहले हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। हिंदी में मैं इस चैप्टर का नाम आपको बता देता हूं, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन। मतलब हमको क्या करना है, पैसे की मैनेजमेंट सीखनी है। पैसे को हम आपके बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं हिंदी में वित्त। क्या बोलते हैं? वित्त। वित्त को इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंस। मतलब हमको फाइनेंस की मैनेजमेंट, फाइनेंस की ही डिसीजंस और फाइनेंस से रिलेटेड ही क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको ये चैप्टर क्यों स्टडी करने को मिल रहा है। देखिए, एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। उन सारी एक्टिविटीज को करने का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। पैसा बोले तो फाइनेंस। हमको फाइनेंस की जरूरत होती है। तो उस फाइनेंस को लेकर ही हमको क्या सीखना है कि उस फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसा किया जाए, उस फाइनेंस को लेकर डिसीजंस कैसे लिए जाएं, उस फाइनेंस को लेकर प्लानिंग कैसे की जाए। तो हम अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंस का अपने को मैनेजमेंट कैसे करना है। सिंपल सी बात है, बिजनेस में काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। सारी एक्टिविटीज का पर्पस प्रॉफिट कमाना, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। तो हमको पैसे का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और उस पैसे के मैनेजमेंट के करने को लेकर हमारे सामने सबसे पहले 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज करनी है, उन सारी एक्टिविटीज के लिए पैसा कहां से आएगा। दूसरी बात, पैसा आने के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। ठीक है, पैसा, पहली बात तो कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ये हम यहां पे पता लगा लेते हैं। कितनी पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत को पता करने के बाद हम ये पता करते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज से पैसा आने वाला है। तीसरी बात, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती हैं किस लिए होती हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। जब भी प्रॉफिट होगा तो अब हमको इस प्रॉफिट में से ये भी क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि इसमें से कितना प्रॉफिट हम बांट दें और कितना प्रॉफिट हम बिजनेस के अंदर होल्ड करके रख लें। क्योंकि बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होता है, सारा का सारा प्रॉफिट कोई भी बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करता है। तो जितना भी प्रॉफिट होगा, अब हमको ये भी सीखना है कि इस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हमको डिवाइड करना है और कितना प्रॉफिट हमको बिजनेस में होल्ड करके रखना है। तो बिजनेस के अंदर फाइनेंस के मैनेजमेंट को लेकर, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर हमारे सामने 3 क्वेश्चंस आकर खड़े होते हैं। पहली बात, कितनी फाइनेंस की जरूरत है। मतलब हम फाइनेंस की नीड की बात सबसे पहले नंबर पे करेंगे, कितनी फाइनेंस की जरूरत है। फिर उस फाइनेंस का पैसा आएगा कहां से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। फिर बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम कितना डिवाइड करेंगे और कितना होल्ड करके रखेंगे। तो ये सारी बातों के जवाब हमको कहां मिलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक जो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये सिर्फ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे सामने ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, कितने पैसे की जरूरत है, रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हम डिवीजन कैसे करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या भूमिका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वित्तीय प्रबंध की। तो पहला रोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अदा करता है, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमको यह पता लग जाता है कि अपने को फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए। फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए, तो फिक्स एसेट्स के अंदर लगाने के लिए पैसा कितना चाहिए। तो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला रोल है, वो यही पता करना है कि फाइनेंस जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उस फिक्स एसेट्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, निर्धारण हो जाता है कि कितनी फिक्स एसेट चाहिए और उन फिक्स एसेट्स के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। प्लांट में कितना पैसा लगाना है, मशीन में कितना पैसा लगाना है, फर्नीचर में कितना पैसा लगाना है,
जितने भी हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है, हम उनका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं और उनके लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा, इन सारी बातों का जवाब हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाता है। दूसरी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको पता है क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, ये सारी के सारे टॉपिक हमारे अकाउंट्स के हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे करंट एसेट्स के हुए। तो करंट एसेट्स का भी डिटर्मिनेशन हमको करना होता है। हमको ये पता लग जाता है कि डेटर्स में कितना टाइम तक पैसा लगा रहता है, स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, तो हमको पता लगाना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही थ्रू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको ये बता देता है कि हमको करंट एसेट्स के लिए कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा और उसका डिटर्मिनेशन कैसा होगा। ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमको जवाब मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। देखो, पहले दो स्टेप्स में हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पता लगाया, फिक्स्ड एसेट्स के लिए कितना पैसा आएगा, कितना चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी चाहिए, पैसा कितना चाहिए। करंट एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, पैसा कितना चाहिए होगा, पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का पता लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि हमारे पास शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म के अंदर ये सारी बातें हमको मिल जाती है। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि हम किसी से पैसा उधार ले लें 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्रेडिटर्स बन जाएं, किसी से हम गुड्स सप्लाई ले लें, उनको पेमेंट हम 5 महीने के बाद दें, तो वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो थर्ड नंबर पे आकर हमको लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज की डिटर्मिनेशन करनी होती है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं और शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। इसके बाद हमको फोर्थ नंबर पे ये देखना होता है कि वेरियस डिटर्मिनेशन को करनी होती है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कौन से रिसोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक के लॉन्ग टर्म के लिए हुए हमने लोन, ये सारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज होते हैं। प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज। इन सारे रिसोर्सेज को भी हम डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं कि यहां से कहां से कितनी कितनी मात्रा में हमारे लिए पैसा आ सकता है, ठीक है। फिफ्थ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं हम उनको भी निर्धारण कर लेते हैं, उसकी भी डिटर्मिनेशन पहले से ही एडवांस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमने कहीं से लोन लिया है या डिबेंचर्स की वजह से पैसा हमारे पास आया है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब फिक्स एसेट्स के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसके साथ डेप्रिसिएशन भी तो सोचना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन की कहानी कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से डिस्काउंट की बात आती है, डिफरेंट आइटम्स के ऊपर हमारे पास डिस्काउंट का टॉपिक भी आता है और डिस्काउंट हमारा रिलेट होता है लिक्विडिटी के साथ। तो ये सारी बातें करते हुए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वेरियस आइटम्स को भी आइडेंटिफाई हमको करना होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। पहला रोल, फिक्स एसेट का निर्धारण करो, फिक्स एसेट्स कितनी के चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, पैसा उसके लिए कितना चाहिए होगा। दूसरी बात, करंट एसेट्स में पैसा कहां कहां लगने के लिए चाहिए। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कौन से हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कौन से हैं। चौथी बात, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज कौन से हैं। फिर पांचवी बात, वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी हमने डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको कौन कौन सी आइटम्स लिखनी पड़ सकती हैं।